फिर ईरान पर हमला करने की धमकी दी है। नेतन्याहू भी ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। अगले कुछ घंटे ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। इस बीच ईरान के अंदर भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान में खामेनेई के खिलाफ विद्रोह की आग 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुकी है। प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके हैं। सुरक्षा बलों के साथ हिंसक टकराव की स्थिति है। गुस्साई भीड़ सरकारी इमारतों से लेकर IRGC की गाड़ियों तक को फूंक रही है। लोगों की आवाज को कुचलने के लिए खामेनेई की फोर्स उन पर सीधे गोलियां चला रही है। 10 दिनों से चल रहा ये प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। 35 लोगों की जान जा चुकी है। 1200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन पब्लिक है कि वो घर लौटने के मूड में नहीं है। आवाम डटी हुई है। बात रिजीम चेंज तक आ पहुंची है। तो क्या अब ईरान में खामेनेई के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? ईरान में जगह जगह धमाके क्यों हो रहे हैं? अगले 24 घंटे के अंदर ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के साथ क्या करने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या चीन और रूस खुलकर खामेनेई की मदद के लिए आगे आएंगे या मादुरो की तरह वहां पर भी चुप्पी साध लेंगे? If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. क्या अगले 24 घंटे में होने वाला है ईरान पर हमला? क्या ट्रंप ने हमले के लिए नेतन्याहू को ग्रीन सिग्नल दे दिया? खामेनेई पर ट्रंप की स्ट्राइक से पहले ईरान में जगह जगह धमाके क्यों शुरू हुए? ईरान में अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ बगावत की आग जंगल की आग से भी तेज फैल रही है। ईरानी सुरक्षा बल विद्रोह की इस आवाज को कुचलने के लिए आवाम पर सीधे फायरिंग कर रहे हैं। ये ईरान का यासूज का मंजर है। ईरान का यासूज इस समय मैदान जंग बन गया है। हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही है। पब्लिक के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आवाम आर पार की जंग के मूड में है तो खामेनेई के सिपाही विद्रोह की आवाज कुचलने के लिए हर हद पार कर रहे हैं। फार्स में भी जनता सर पर कफन बांधकर घर से निकली है। गुस्सा ऐसा है कि पब्लिक को सड़क पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की वैन दिखी तो उसी को फूंक दिया। यही हाल ईरान के इस्फहान का है। इस्फहान के जूई आबाद इलाके में प्रदर्शनकारियों और IRGC के बीच भयंकर झड़पें हुई। सुरक्षा बलों ने यहां भी प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर गोली चला दी, जिसके बाद आवाम उग्र हो गई। हुर्माबाद में गुस्साई भीड़ ने सरकारी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। ईरान में जैसे जैसे सुरक्षा बलों का दमन बढ़ रहा है, पब्लिक का गुस्सा भी आग बनकर दहक रहा है। ये तेहरान के दौलताबाद इलाके की तस्वीर है, जहां एक पेट्रोल पंप धू-धू कर जल रहा है। पेट्रोल पंप को किसने फूंका, इसकी जांच चल रही है।
پدر مادرها ترافیک درست کردن نمیذارن آمبولانس بیاد. نگاه کن چه خبره. खामेनेई शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जनता अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मांझदरान के सरी इलाके में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को खदेड़कर सरकारी गाड़ी पर तोड़फोड़ की। ईरान की कट्टरपंथी हुकूमत के खिलाफ किस कदर बगावत के शोले भड़क रहे हैं उसका अंदाजा मार्गदर्श से आई इन तस्वीरों से लगाइए। ये मार्गदर्श का एक शिया धार्मिक स्थल है। महंगाई और आर्थिक बदहाली से गुस्साई भीड़ को कुछ नहीं मिला तो उसने इस धार्मिक स्थूल को ही फूंक डाला। सवाल यह है कि क्या पब्लिक अब खामेनेई का तख्ता पलट करके ही मानेगी? क्या ईरान की आवाम अब खामेनेई की जगह शाह को सत्ता की बागडोर सौंपेगी? क्या इजराइल और अमेरिका ने मिलकर शाह रेजा पहलवी को ईरान की हुकूमत सौंपने का प्लान तैयार कर लिया है? एक तरफ ईरान में खामेनेई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ पब्लिक शाही हुकूमत के दौरा का झंडा ईरान की सड़कों पर लहरा रही है। अमेरिका में रह रहे ईरान के निर्वासित प्रिंस शाह रेजा पहलवी के समर्थन में नारे लगा रही है। लेकिन क्या खामेनेई इतनी आसानी से गद्दी छोड़ देंगे या इस्लामिक हुकूमत बचाने के लिए ईरान में खून की नदियां बहा देंगे? ये नूराबाद मामा सानी की तस्वीरें हैं जहां खामेनेई की फोर्स ने विद्रोह को कुचलने के लिए प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। ईरान में पिछले 10 दिनों से उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 100 से ज्यादा शहरों में आवाम सड़क पर है। प्रदर्शन की शुरुआत आर्थिक संकट, मुद्रा की गिरावट और बढ़ती महंगाई के खिलाफ हुई थी, लेकिन अब बात खामेनेई के तख्ता पलट तक पहुंच चुकी है। तेहरान से लेकर यासूज तक सड़क पर डेथ टू खामेनेई के नारे गूंज रहे हैं। जनता सुप्रीम लीडर के इस्लामिक शासन से आजादी मांग रही है। हद तो यह है कि कौम जैसे धार्मिक और शिया धर्मगुरुओं के गढ़ में भी खामेनेई और इस्लामी सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खामेनेई ने प्रोटेस्ट के लिए जो रेड लाइन खींची है, जनता अब उसकी परवाह नहीं कर रही है और उसका सबूत इस्लाम से आई ये तस्वीरें हैं जहां सुरक्षा बलों की फायरिंग से भड़की भीड़ ने एक बैंक पर हमला कर दिया। 10 दिन से चल रहे इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा चुका है। लेकिन पब्लिक पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। जनता जिद पर अड़ी है। खामेनेई की हुकूमत को उखाड़ने के लिए सड़क पर मजबूती के साथ खड़ी है। खामेनेई को हटाने के लिए पब्लिक किस कदर से डेस्परेट है, उसे समझने के लिए तेहरान की ये तस्वीर देखिए। 47 साल से जिस अमेरिका के खिलाफ ईरानी जनता मुर्दाबाद के नारे लगाती आ रही है, आज वही आवाम तेहरान की सड़क का नाम बदलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रख रही है। उधर ट्रंप ने भी ईरान को दोबारा धमकी दे दी है। प्रदर्शनकारियों पर इसी तरह गोली चलती रही तो इस बार ईरान पर बहुत करारा वार किया जाएगा। You take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, उस पर क्या कहेंगे?
हर बार वे किसी असफल अनुभव को दोहराते हैं, परिणाम फिर से असफलता ही होगा। ट्रंप की धमकी को खामेनेई बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम लीडर ने हमले का जवाब देने के लिए तैयारी तेज कर दी है। ईरान में एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि नेतन्याहू ने हाल ही में हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने ईरान पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ईरान पर हमले करने से पहले नेतन्याहू उसके प्रॉक्सी को कमजोर करने में लगे हैं। इजरायली फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बड़ा अटैक किया है। ईरान के आंतरिक मामलों को लेकर जियोनिस्ट शासन के प्रधानमंत्री और कुछ कट्टरपंथी अमेरिकी अधिकारियों के बयान या कदम अंतर्राष्ट्रीय मानकों की भाषा में हिंसा, आतंकवाद और हत्या के लिए उकसावे के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे लोगों की यहाँ कोई विश्वसनीयता नहीं है और न ही हमारी जनता, न क्षेत्र के लोग और न ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पाखंडी व्यवहार से गुमराह होगा। यानी अगले कुछ घंटे ईरान पर बहुत भारी है। अमेरिका और इजराइल कभी भी ईरान के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अभी अटैक हुआ नहीं है, उससे पहले ईरान में जगह जगह धमाके सुनाई दे रहे हैं। ये ईस्ट तेहरान का पाकदाश्त है, जहां एक बड़ा धमाका रिपोर्ट किया गया है। इसी तरह ईरान के अमोल में भी IRGC से जुड़ी फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ। सवाल यह है कि अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो क्या खामेनेई की मदद के लिए रूस और चीन सामने आएंगे? देखिए, मीडिया की बहसों को एक तरफ रख दें तो इस्लामी गणराज्य ईरान और हमारी सशस्त्र सेनाएं ईरान की सीमाओं और क्षेत्र पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। हम ज़ायोनी शासन के बयानों पर ना भरोसा करेंगे और ना ही उन पर निर्भर रहेंगे। इस शासन की धोखेबाजी हमारे लिए पहले ही साबित हो चुकी है। हमारे लिए सबसे जरूरी बात और जिस पर हमारा पूरा ध्यान है वो है हमारी अपनी तैयारी को मजबूत करना और ईरान की सीमाओं तथा उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क रहना। फिलहाल खामेनेई के सामने अभी दो चुनौती है। पहली, आवाम की प्रोटेस्ट को किसी तरह शांत कराकर गृह युद्ध के हालात से बचना। दूसरी, अमेरिका और इजराइल हमला करता है तो उससे निपटना। लेकिन अभी जो हालात नजर आ रहे हैं उसे देखकर नहीं लग रहा कि विरोध की आग इतनी आसानी से दबेगी। पब्लिक मरने मारने पर आमादा है, उसे सत्ता परिवर्तन से कम अब कुछ नहीं चाहिए। उधर विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए सरकार अब लोगों को राहत का लॉलीपॉप दे रही है। ऐलान किया गया है कि सरकार की तरफ से परिवार के हर सदस्य को हर महीने 10 लाख तोमान यानी 1 करोड़ ईरानी रियाल दिए जाएंगे। सरकार ने एक विधेयक पारित किया है जिसके तहत सभी ईरानी परिवारों को भुगतान किया जाएगा। मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ कि ये परिवार ईरानी होना चाहिए और ईरान के भीतर रह रहा होना चाहिए। इस योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 10 लाख तोमान, जो 1 करोड़ रियाल के बराबर है, दिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने भर से ईरान की जनता मानेगी या अब आवाम खामेनेई को सत्ता की गद्दी से उतार कर ही दम लेगी?